बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे भाई बहन, आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक नक्श को लेकर आए हैं और यह नक्श बहुत ख़ास है। यह नक्श दुश्मनों की हिफाजत के लिए है। आपका दुश्मन अगर आपको बहुत परेशान करता है तो इस नक्श से वह हलाक और बर्बाद हो जाएगा। किसी का दुश्मन उस पे बहुत भारी पड़ रहा है और वह बहुत परेशान हो जा रहा है तो बहुत परेशान हो जाएगा। इस नक्श को लिख कर आप अगर उसके नाम पे लिखें और उसका घर में फेंक दें या उसके घर के किसी दीवार में दबा दें या उस पर पानी में डुबो के धो के इस पानी को उसके घर के ऊपर छींट दें तो वह बेहद ही बर्बाद हो जाएगा। यह नक्श बहुत फ़ायदेमंद है। जो कोई चाहे कि उसका दुश्मन हलाक हो जाएगा, इस नक्श को तांबे में भी गुंदवा के वह कुएं में भी डाल सकता है, लेकिन उसके लिए ख़ास दिन है मंगल। आप इस नक्श को मंगल के दिन तांबे में भी गुंदवा के डाल दे सकते हैं। वैसी कुआं जिस कुआं में लोग पानी ना पीते हैं उस कुआं में डाल देंगे। जैसे नक्श कुएं में डूब जाएगा यानी कि पानी में डूब जाएगा और ये अपना फ़ायदा तुरंत ही आपको दिखलाएगा। आपका दुश्मन हलाक हो जाएगा, आपका दुश्मन कमज़ोर पड़ जाएगा। इसे हर्फ़े याविश भी कहते हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। नक्श को कैसे बनाना है और इसमें लिखना क्या है अभी हम आपको आपके सामने बना के दिखाते हैं। आप ठीक इसी तरह बनाएं और लिखें भी इसी तरह। आइए तो फिर नक्श कैसे लिखते हैं ये हम आपको दिखाते हैं और नक्श को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे, इसका मतलब तो आप सब जानते ही होंगे। फिर उसके बाद देखिए हम ये नक्श को कैसे भरते हैं। हमें सबसे पहले यहाँ पे लिखना है, उसके बाद दूसरे नंबर पे हमें यहाँ पे भरना है। इस तरह भरेंगे। उसके बाद आपने फिर इसी में देखना है कि पहले कहाँ भराता है और दूसरे बार में कहाँ भराता है। आपको ठीक इसी तरह बनाना है। जैसे कि मैंने पहले दफ़ा इस कोने पे भरा, दूसरे दफ़ा इस कोने पे भरा। आपने इसी बात को गौर फरमाना है। अब हम इस जगह को भरेंगे। हाँ, ये आपका हो गया 3 जगह मेरा कंप्लीट। अब देखिए उसके बाद हम फिर आ जाएंगे ये वाले हिस्से पे। ये जो खाली जगह है आपने इस जगह पे लिखना है, ठीक है। इसके बाद ठीक मुझे इसके ऑपोजिट साइड में यानी कि यहाँ पे भर देना है। नक्श मेरा इस तरह लिखाएगा, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ फिर इस जगह पर। देखो मुझे इसमें कैसे लिखना है। हाँ, 1 2 3 ये मैंने 3 बार लिखा। उसके बाद ठीक मुझे इसके नीचे इस जगह पे लिखना है, ठीक है। अब हमारा बच गया ये वाले जगह। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, ये हो गया, ठीक है। तो देखिए ये हमारा नक्श बन के कंप्लीट हो गया। इसी तरह मुझे नक्श बनाना है और जब ये नक्श हमारा कंप्लीट हो जाएगा फिर उसके बाद है कि हम क्या करेंगे, इस नक्श को अच्छी तरह मोड़ देंगे। मोड़ने के बाद हम चाहें तो इसे पानी में डुबो देंगे और डुबो के उसको धो देना है। धोने के बाद आपका जो दुश्मन है, जो आपको बहुत रंजिश पहुंचा रहा है, जो आपको बहुत तंग कर रहा है, आप उसके घर में फेंक सकते हो उस पानी को। या दूसरी बात है कि आप इसे मोड़ देंगे, उसके बाद मोड़ के आपकी जो दुश्मन है उसके घर के इर्द गिर्द में जहाँ भी आपको जगह खाली मिले, जहाँ आपको लगे कि हाँ इस जगह पे जगह खाली है, तो आप उस जगह पे इसे मोड़ के उसके ज़मीन में आप इसे दबा दे सकते हो। यानी कि थोड़ा सा ज़मीन को खोद लेना है, फिर इस ताबीज़ को डाल देना है और मिट्टी को बराबर से ढक देना है। ये भी अगर ना हो पाए आपसे तो आप इसे तांबे में गुंदवा के, इस नक्श को तांबे में गुंदवा सकते हो और गुंदा के आप उसको कुएं में डाल देना है, ठीक है। अगर ये भी आपसे नामुनासिब हो पा रहा है तो आप उसके घर की जो दीवार होती है या जो छप्पर है, छत है वगैरह, मसलन जो भी होगा आपके दुश्मन के घर में जिस तरह भी होगी, तो आप उसे वहाँ भी डाल दे सकते हो। हाँ, आप इसको
मतलब इस यकीदा से करें। इसके डालते ही आपका दुश्मन जित मर्जी चाहे वो जितना सख्त होगा, बहुत नर्म हो जाएगा और वो नॉर्मल हो जाएगा और वो तुरंत आपकी बात मान लेगा। आपको देखते ही वो अपने सर नीचे कर देगा। मर्जी चाहे जितना भी वो सख्त हो और आपके साथ जितनी भी सख्ती से पेश आ रहा है, लेकिन वो तुरंत कमज़ोर पड़ जाएगा आपके सामने। ठीक है, आपको इसे अच्छी तरीक़ा से करना है। बावज़ू होके बैठना है, एक सफ़ेद पेपर लेना है, पेपर में ये नक्श को बनाना है। नक्श बना के आप पूरे यकीन और यकीदा के साथ आपको लगा देना है। इंशाअल्लाह ताला आपके दुश्मन हलाक हो जाएगा, आपका दुश्मन बर्बाद हो जाएगा, आपको कुछ नहीं कर पाएगा। आप जैसे चाहे उसके दिल में अपनी दबदबा बना सकते हैं या अपने लिए इज़्ज़त हासिल कर सकते हैं। वो आपको देखेगा तो वो आपसे सहम जाएगा, वो आपका इज़्ज़त करेगा। ये नक्श बहुत ही ख़ास है। ख़ास इस नक्श को बनाने का एक वक्त है। इसे आप जुम्मे के नमाज के बाद ही बना सकते हो। जुम्मे के नमाज से फारिग होने के बाद आप बैठ के बना सकते हो इस नक्श को, या फिर आप इशा के नमाज से फारिग हो जाए उसके बाद आप इस नक्श को बना लें। इशा के नमाज से फारिग होने के बाद भी आप ये नक्श को बना सकते हैं। बेहतर होगा कि आप इशा के नमाज से फारिग होके बनाएं और बनाने के बाद में रात में इस नक्श को दबा देना है। और कोशिश करना है कि आपको दबाते वक़्त कोई भी ना देखे या कोई शख्स आपको टोके नहीं। जैसे कि मसलन हम इस जगह को दबाने जा रहे हैं तो कोई मुझसे ये ना कहे कि भाई आप इस जगह पे क्या कर रहे हो या भाई आप इस जगह पे क्या कर रहे हो। ठीक है।